हाय गाइस, तो ये है वीवो का लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो V70 जिसकी सेल कल से शुरू हुई थी और आज हमने इसका डिटेल्ड कैमरा टेस्ट कर दिया है। इस वीडियो में हमने इसके फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, डेट टाइम, नाइट टाइम सब कुछ A to Z कवर किया है सो दैट अगर आप वीवो V70 लेने की सोच रहे हैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इसके कैमरा को अंडरस्टैंड करने में कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में बताऊं। तो इसके बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और बात करें फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। तो ये कंप्लीट कैमरा सेटअप वीवो V70 में मिलता है। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले प्राइमरी कैमरा की बात करते हैं और ये सभी फोटोज मैंने प्राइमरी कैमरा से कैप्चर करी हैं जिसके अंदर कलर्स बहुत रिच एंड विविड है। अगर आप इंडोर लोकेशन में फोटोज कैप्चर करते हैं बहुत ब्राइट फोटोज कैप्चर होती हैं, यानी कि जो एक्सपोजर है बहुत बढ़िया बैलेंस होता है। इसके अलावा अगर मैं कॉन्ट्रास्ट की बात करूँ वो भी बहुत सटल है। ओवरऑल जो प्रोसेसिंग है काफ़ी सटल आपको देखने को मिलती है। दैट मीन्स हार्श यहाँ पे प्रोसेसिंग देखने को नहीं मिलती एंड फोटोज़ ना बहुत क्रिस्प आती है, बहुत शार्प आती है। जो 50 मेगापिक्सल की आउटपुट है एक्चुअल में नज़र आती है। इसके अलावा अगर आप किसी ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो स्किन टोन बहुत नेचुरल साइड आती है। ओवरऑल आई प्लीजिंग एंड सोशल मीडिया रेडी फ़ोटोज़ आती हैं। एज सच आपको कोई भी हार्श सॉफ्ट स्किन जो इफेक्ट होता है यानी कि जो स्मूथ इफेक्ट होता है वो नहीं देखने को मिलता। कई बार होता है ना फ़ोटोज़ में हमारी स्किन स्मूथ आती है चाहे हमने कोई इफेक्ट ना भी लगाया हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। तो आई मस्ट से ओवरऑल आपको डे टाइम में या फिर इंडोर लोकेशन में बढ़िया रिलायबल फोटोज़ देखने को मिलती है। और मुझे सबसे इंप्रेसिव लगी डायनेमिक रेंज। मतलब जब मैंने फोटोज़ कैप्चर करी बैकलाइट सिचुएशन में यानी कि सनलाइट बैकग्राउंड में था, फिर हमने फोटोज़ को कैप्चर किया तो बहुत अच्छे से फेस ब्राइट हो गया और जो बैकग्राउंड है, जो स्काई है, वहाँ पे हाईलाइट कंट्रोल भी बहुत अच्छे से हुआ। तो डायनेमिक रेंज एक्चुअल में इसकी काबिल तारीफ है। यानी कि अगर आप अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में, चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में इसका कैमरा यूज़ करते हैं आपको बढ़िया डायनेमिक रेंज मिलने वाली है। डिटेल्स की कोई भी एसच आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। बस इसके अलावा एक दो छोटी मोटी कमी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ये, जब भी आप ग्रीनरी शूट करेंगे, लेट्स से ग्रीन कलर का कोई भी सब्जेक्ट है, लेट्स से ग्रास हो गई या फिर कुछ भी हो गया, तो वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है क्योंकि यहाँ पे एनहेंस्ड जो है कलर्स है, विविड कलर्स है। दूसरा, आपको कॉन्ट्रास्ट समटाइम इनकंसिस्टेंट देखने को मिल सकता है। समटाइम्स कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से जो डार्कर एरिया होते हैं वहाँ पे डिटेल हमें कम देखने को मिलती है। ये छोटी मोटी दो चीज़ों को छोड़ के प्राइमरी कैमरा मस्त आपको रिलायबल और आई प्लीजिंग ज़बरदस्त फोटोज़ ऑफर करता है। बाकी गाइज एक चीज़ और यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, स्पेशली जो 50 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ आती हैं उनको अगर आप जूम या फिर क्रॉप करते हैं तो भी क्वालिटी डिक्रीज़ नहीं होती, यानी कि यूजेबल फ़ोटोज़ हैं। तो लेट्स से आपने कोई भी फोटो कैप्चर करी, आपको जूम करना है, क्रॉप करना है, आप अच्छे से उसको जो है काफ़ी हद तक जूम करके यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे गाइज, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। अब अल्ट्रा वाइड कैमरा की फोटोज की बात कर लेते हैं। तो ये सभी फोटोज मैंने अल्ट्रा वाइड कैमरा से कैप्चर करी हैं जिसके अंदर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा बहुत ही अच्छा खासा वाइड पर्सपेक्टिव है। तो अगर आपको बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है फोटोज़ में ईजिली कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे कोई भी कलर में आपको एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। रिच एंड विविड कलर्स हैं जस्ट लाइक प्राइमरी कैमरा। तो कोई भी फोटो आप सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं ईजिली डाल सकते हैं। कलर्स की कोई भी यहाँ पे कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो है 8 मेगापिक्सल के कैमरा सेटअप में। सबसे पहला ये 8 मेगापिक्सल होने की वजह से डायनामिक रेंज बहुत लिमिटेड हो जाती है जिसकी वजह से आपको एवरेज डायनामिक रेंज मिलती है। जो कॉन्ट्रास्ट वाला एरिया है, जो डार्कर एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं आ पाती। दूसरा, इसके अंदर अगर आप सनलाइट में किसी भी ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो लेते हैं तो आपको इनकंसिस्टेंट जो है स्किन टोन देखने को मिलेगी, यानी समटाइम्स स्किन टोन येलो साइड जाती है जिसकी वजह से फ़ोटो वार्म लुक देती है। और गाइज यहाँ पे मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा,
जो प्रोसेसिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, जिसकी वजह से ओवर शार्पनिंग इफेक्ट हमें फ़ोटोज़ में दिखता है। और यहाँ पे दो कमियाँ और ये है कि जब आप अल्ट्रा वाइड में फ़ोटोज़ लेंगे, एक तो आपको एजेस पे सॉफ्टनेस विजिबल होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा आपको जो डिस्टोर्शन इफेक्ट है वो भी देखने को मिलता है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट आपने कॉर्नर में रखा है तो वो या तो टेढ़ा नज़र आएगा या फिर वो सही से नज़र नहीं आएगा। बेसिकली उसकी जो ओरिजिनल शेप है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो आई मस्ट से आपको 8 मेगापिक्सल में एवरेज फ़ोटोज़ मिलती है। तो अगर आप डे टू डे लाइफ में नॉर्मल फोटोज़ डालना चाहते हैं, आपका जो है ये तब काम आ सकता है। लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी फोटोज़ एक्सपेक्ट करते हैं तब गाइस आपको ये कैमरा डिसअपॉइंट कर सकता है। ऑल राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट टेलीफोटो कैमरा। और एज यू कैन सी मैंने एक तरफ 1x की फोटो लगाई है, एक तरफ 3x फोटो लगाई है, ताकि आप जूमिंग रेंज जो है समझ पाएँ कितना जूम होता है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जो पर्पज़ है बहुत अच्छे से टेलीफोटो कैमरा सॉल्व करता है, यानी कि हाई क्वालिटी फोटोज़ आप जूम करके ले सकते हैं जिसके अंदर बहुत ही बढ़िया रिच एंड विविड कलर्स आते हैं जस्ट लाइक प्राइमरी कैमरा। और अगर आप किसी भी ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो लेते हैं तो स्किन टोन बहुत नेचुरल आती है। एज सच आपको कोई भी जो है यहाँ पे स्किन स्मूथिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। और बढ़िया बात यह है कि टेलीफोटो कैमरा में जब आप फ़ोटोज़ लेते हैं आपको नेचुरल डेप्थ मिलते हैं जो फ़ोटोज़ को बहुत सिनेमैटिक और बहुत आई प्लीजिंग बनाती है, यानी कि जो बैकग्राउंड है आपको बढ़िया ब्लर देखने को मिलता है जो कि नेचुरल आता है टेलीफोटो कैमरा से। एंड ओवरऑल फोटोज काफ़ी आई प्लीजिंग दिखती है। बाकी डायनामिक रेंज, कलर्स, शार्पनेस सब कुछ आपको कमाल की मिलती है। तो आई मस्ट से इसके अंदर जो टेलीफोटो कैमरा है ना कमाल की परफॉर्मेंस ऑफर करता है। मतलब मुझे एज सच कोई भी इसमें नेगेटिव ड्रॉबैक देखने को नहीं मिला। बाकी मैं आपको एक प्रो टिप ये देना चाहूँगा कि जब भी आप इसके टेलीफोटो कैमरा को यूज़ करें तो ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ में स्मार्टफोन को होल्ड करें ताकि जो फोटोज़ हैं वो शेकी ना आए, क्योंकि टेलीफोटो कैमरा में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं शेकी फोटोज आने के। चलिए अब ध्यान देते हैं पोर्ट्रेट मोड के ऊपर। तो पोर्ट्रेट मोड में आपको टोटल 5 फोकल लेंथ मिलते हैं जिसमें आप अलग अलग फोकल लेंथ में अलग अलग जूमिंग रेंज में फोटोज को कैप्चर कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा इसका जो एज डिटेक्शन है बहुत बढ़िया काम करता है। एज सच आपको हार्श कटआउट देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे स्मार्टफोन गलती क्या करते हैं, जब भी हेयर के आसपास जो है कटआउट करना होता है वहाँ पे थोड़ा सा हार्श इम्पैक्ट डाल देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। जेन्युइनली बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रोसेसिंग काम करती है। जो बैकग्राउंड में ब्लर है बहुत बढ़िया आपको एक मिररलेस कैमरा की तरह देखने को मिलेगा। एंड आपको डेप्थ इफेक्ट अलग अलग फोकल लेंथ में अलग अलग देखने को मिलता है जो एक्चुअल में पोर्ट्रेट मोड को वर्थ इट बनाते हैं। बाकी कलर्स बहुत बढ़िया है, रिच कलर्स हैं, विविड कलर्स हैं और नेचुरल बहुत स्किन टोन आती है। मतलब स्किन टोन आपको रियलिस्टिक साइड मिलती है, प्लस आपको जो फेस की डिटेल्स है बहुत बड़े यहाँ पे मिलते हैं। ऐसा स्किन स्मूथिंग इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। तो चाहे बात हो फेस की ब्राइटनेस की, हाईलाइट्स की, मिड टोन्स की, कॉन्ट्रास्ट की, सब कुछ आपको परफेक्टली बैलेंस मिलता है। एक्सपोजर बहुत अच्छे से बैलेंस होता है एंड ओवरऑल आपको बहुत पसंद आने वाली है ऐसी फोटोज इसके पोर्ट्रेट मोड से आती है। चलिए गाइस अब वीडियोस की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइमरी कैमरा की वीडियो आउटपुट दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, ये है प्राइमरी कैमरा की वीडियो आउटपुट 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड पर। एंड अभी सनलाइट डायरेक्टली मेरे फेस पर आ रही है जिससे आपको स्किन टोन का और कलर टोन का आइडिया हो जाएगा। अब डायनामिक रेंज टेस्ट करते हैं सनलाइट को बैकग्राउंड में लेके। तो इस तरह से अगर आप बैकग्राउंड में सनलाइट रख के शूट करते हैं तो आपको डायनामिक रेंज ऐसी मिलने वाली है। प्लस स्टेबलाइजेशन एक बार टेस्ट कर लेते हैं, आ जाइए। तो कुछ इस तरह की हैंड हेल्ड स्टेबलाइजेशन है। अगर आप हाथ में लेके वॉक करते हैं आपको ऐसे जो है शॉट मिलने वाले हैं, इस तरह की कलर साइंस मिलने वाली है एंड ओवरऑल क्वालिटी मिलने वाली है। बाकी अब इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में स्टूडियो में जाके। तो प्राइमरी कैमरा की वीडियो में सबसे पहले मैं 3 नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहला ये है कि आपको स्टेबलाइजेशन एवरेज मिलती है। एक प्राइमरी कैमरा की स्टेबलाइजेशन काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से आपको यहाँ पे नहीं मिलती। एज यू कैन सी अगर मैं हैंड हेल्ड रिकॉर्ड करूँ काफ़ी शेकी वीडियो बन रही है। और हालांकि इसके प्राइमरी कैमरा में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। उसके बाद दूसरा इसके अंदर जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको जो कलर्स हैं इतने पंची या फिर इतने ज़्यादा रिच नहीं मिलते। अगर आप फोटोज से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस नज़र आता है। अगर आपको पंची कलर्स पसंद है आपको इसमें एडिटिंग में कलर्स को एनहेंस करना पड़ेगा। तीसरा ड्रॉबैक ये है कि आपको डे टाइम में भरी दोपहर में भी ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली डार्कर एरिया में। दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी एग्रेसिव है, जिसकी वजह से जो शार्पनेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा ओवर शार्प दिखती है, या फिर कह सकते हैं सटल नहीं दिखती, जिसकी वजह से हमें
एग्रेसिव शार्पनेस ओवरऑल वीडियो में नज़र आ जाती है। और हाँ गाइस, इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक मैंने ये भी देखा था कि हमें समटाइम्स चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में थोड़ा बहुत फोकसिंग का इशू देखने को मिलता है, यानी कि समटाइम्स फोकस बैकग्राउंड में शिफ्ट हो जाता है, समटाइम्स सब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है, इस तरह से आगे पीछे जो है शिफ्ट करता है अगर आप बहुत ही चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में शूट करते हैं। बट इसके अलावा सब कुछ जो है परफेक्टली काम करता है, बहुत ही स्मूथ एक्सपोजर एडजस्टमेंट है। जब आप ब्राइटर एरिया से डार्कर एरिया में जाते हैं बहुत अच्छे से उस चीज़ को हैंडल करता है। क्वालिटी बढ़िया है, 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर, एंड ओवरऑल जो डायनामिक रेंज है वो भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो अगर आप रिलायबल वीडियोस एक्सपेक्ट करते हैं, ये स्मार्टफोन का प्राइमरी कैमरा आपको ऑफर कर सकता है कुछ मिनिमल जो है लिमिटेशंस के साथ में। चलिए अब अल्ट्रा वाइड कैमरा की वीडियो की बात कर लेते हैं, जो हो सकता है आपको डिसअपॉइंट करे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली डिसअपॉइंटमेंट ये मिलती है, कोई भी 4K का सपोर्ट नहीं है। आप मैक्सिमम फुल HD 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको एवरेज वीडियो क्वालिटी मिलती है। तो आई मस्ट से कि यहाँ पे Vivo V70 सीरीज़ आ चुकी है, लेकिन अभी भी फुल HD 30 आपको अल्ट्रा वाइड में मिल रहा है, जो कि एटलीस्ट 4K में आ जाना चाहिए था। बाकी स्टेबलाइजेशन अच्छी नहीं है, ऑनेस्टली बोलूँगा। अगर आप हैंड हेल्ड वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बढ़िया आउटपुट नहीं आने वाली, बहुत ही लिमिटेड डायनेमिक रेंज है, बहुत ही लिमिटेड आपको जो है शार्पनेस मिलती है, आपको मज़ेदार जो है यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलने वाली। तो अगर आप डे टू डे लाइफ में नॉर्मल अल्ट्रा वाइड वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि हाँ आपने वीडियो बनाई जस्ट फॉर फन या फिर कैजुअली, तो आप इससे एक अच्छा जो है आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं ना, एक बढ़िया वीडियो है, डिटेल्स अच्छी है, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो एक्सपोजर एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। जब हम डार्कर एरिया से ब्राइटर एरिया या फिर वाइस वर्सा इस तरह से करते हैं तो आपको एक्सपोजर शिफ्ट होता एक्चुअली दिखता है, जो बहुत ही अनप्रोफेशनल लुक हमारी वीडियो में देता है। अब अगर आप प्राइमरी कैमरा में ये चीज़ देखें उसमें हमें ये चीज़ नहीं देखने को मिलती, लेकिन अल्ट्रा वाइड में ये चीज़ हमें मिलती है, जो एक क्लियर डिफरेंस दोनों कैमरा में दिखाता है। ओके, अब बात आती है टेलीफोटो लेंस के वीडियो की। तो यहाँ पे आपको 4K 60 का सपोर्ट मिलता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। बहुत कंसिस्टेंट कलर्स मिलते हैं, अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में शूट करेंगे आपको कलर्स मस्त मिलने वाले, कोई भी कलर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है किसी भी कैमरा में, इसमें क्या किसी में भी नहीं है। और गाइस आपको यहाँ पे नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर का डेप्थ इफेक्ट मिलता है, जो कि एक टेलीफोटो लेंस में एक्चुअल में होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो जब आप वीडियो शूट करते हैं आपको बैकग्राउंड ब्लर नेचुरली मिलता है, जो कि इसके वाइड अपर्चर से आ रहा है, एंड ओवरऑल क्वालिटी बढ़िया मिलती है। तो एज सच आपको कोई भी इशू क्वालिटी में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मिलती है, जो कि है स्टेबलाइजेशन, स्पेशली इसके टेलीफोटो कैमरा में, क्योंकि टेलीफोटो है तो यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं मिलती। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको बढ़िया वीडियो बनानी है, आप कोई गिम्बल या फिर ट्राइपॉड का यूज़ करें, तब आप बढ़िया स्टेबलाइजेशन के साथ में 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी आई मस्ट से स्किन टोन बहुत नेचुरल आती है, एज सच आपको कोई भी यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी एग्रेसिव प्रोसेसिंग नहीं है, बहुत ही सटल प्रोसेसिंग है, एंड ओवरऑल वीडियो आई प्लीजिंग बनती है, रिच और विविड आपको जो है काफ़ी हद तक कलर्स मिलने वाले हैं प्राइमरी कैमरा के हिसाब से। फोटोज़ के मामले में नहीं, वीडियो के मामले में थोड़े से फ्लैट दिखते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है सटल है, रियल साइड है, इतने भी फ्लैट आपको नहीं मिलते। और हाँ, डिटेल्स बहुत क्रिस्प है, जो पर्पज़ है ना जूम करके हाई क्वालिटी वीडियो कैप्चर करना, वो बहुत अच्छे से सॉल्व होता है। स्पेशली अगर आपको किसी चीज़ को जूम करके दिखाना है और क्वालिटी भी चाहिए, क्लैरिटी भी चाहिए, ब्राइट भी चाहिए, कलर्स भी बढ़िया चाहिए, तो वो आपको इसका टेलीफोटो जो वीडियो लेंस है बढ़िया देता है। तो मैं 3x टेलीफोटो लेंस को वीडियो के मामले में 10 में से 9 मार्क्स देना चाहूँगा। 1 मार्क्स मैंने स्टेबलाइजेशन का कट कर दिया। अब गाइज मैं आपको एक ऐसे मोड के बारे में बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, और वो है इसका नाइट मोड। और मैं इसके नाइट मोड में तीनों जो पीछे की तरफ कैमरा है ना, अल्ट्रा वाइड, वाइड और टेलीफोटो, तीनों के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, ओवरव्यू आपको दे रहा हूं नाइट मोड का, तो मैं 1 बाय 1 जो है नाइट मोड की सारी फोटोज़ लगा दूंगा। पहले प्राइमरी की लगा दूंगा, फिर अल्ट्रा वाइड की एंड टेलीफोटो की, तो आप ऑटोमेटिकली समझते जाएंगे। ठीक है, अब गाइस मैं आपको समराइज़ करके बताऊं नाइट मोड, तो बहुत इंप्रेसिव इसका जो है नाइट मोड की परफॉर्मेंस है। अब एज यू कैन सी इन फोटोज़ में अगर कोई भी स्ट्रीट लाइट आई है, चाहे मैंने किसी भी कैमरा से ली हो, उसके अंदर आपको कोई भी यहाँ पे जो फ्लेयर इफेक्ट है इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग देखने को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से उस चीज़ को हैंडल किया, कोई भी आपको यहाँ पे हेलो इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। और गाइस जो हाईलाइट कंट्रोल है ना, वो बहुत बढ़िया है। अगर आप साइन बोर्ड्स को देखें, क्लियरली विजिबल है, बहुत अच्छे से रीडेबल जो है साइन बोर्ड्स को कैप्चर किया है। जो डार्कर एरिया है वहाँ पे बहुत अच्छे से
शैडो लिफ्ट होती है। और नाइट मोड में सबसे बढ़िया मेरे को बात ये लगी, जो नॉइज़ है ना वो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रोसेसिंग की मदद से नॉइज़ बिल्कुल ही गायब हो जाती है और आपको आई प्लीजिंग फ़ोटोज़ मिलती है। अब एज़ यू कैन सी मैंने अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में अलग अलग कैमरा से जो है इसकी फ़ोटोज़ ली, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपको रिलायबल फ़ोटोज़ मिलती हैं। अगर कोई मैंने फ़ोटो डार्कर एरिया में कैप्चर करी है, बहुत अच्छे से वहाँ पे जो है शेडोज़ लिफ्ट हो रही है। अगर मैंने ज़्यादा लाइट वाले एरिया में कैप्चर करी है, बहुत अच्छे से फेस के ऊपर जो है लाइट बैलेंस वे में, सटल वे में कैप्चर हुई है। एज सच आपको यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव प्रोसेसिंग देखने को नहीं मिलती, जो आज के टाइम में बहुत सारे स्मार्टफोन में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो नाइट मोड में तीनों जो कैमरा है ना बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। अब जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, लेकिन उसकी जो फोटोज़ है ना वो एक्चुअल में 8 मेगापिक्सल के हिसाब से बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस देती है। तो ओवरऑल ना नाइट मोड में आप लेट्स से कहीं घूमने गए हैं, बढ़िया फ़ोटोज़ ले सकते हैं। लो लाइट है तो बढ़िया फ़ोटोज़ ले सकते हैं। अगर ज़्यादा जो है स्ट्रीट लाइट्स हैं, ज़्यादा लाइटिंग कर रखी है तो आप अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। यहाँ पे पूरा जो प्रोसेसिंग का खेल है वो नेक्स्ट लेवल है, जिसकी वजह से बढ़िया फ़ोटोज़ ओवरऑल निकल के आती है। तो मेरे को पर्सनली इसका नाइट मोड जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ऐसा नहीं है वीवो ने कोई मेरे से पेड प्रमोशन कराया, मैंने खुद ये स्मार्टफोन बाय किया है क्योंकि कल ही सेल आई थी। तो मैं आपको जेन्युइनली अपना रिव्यू दे रहा हूँ। मेरे को इसका नाइट मोड जो है बहुत अच्छा लगा, और मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे पहले मैंने रेनो 15 को जो है रिव्यू किया था, जिसका नाइट मोड बहुत पुअर जो है परफॉर्मेंस देता है। इसलिए मैंने इसको बहुत बढ़िया बताया, क्योंकि मैं दोनों को माइंड में रख के कंपेयर करूँ, दोनों ही सेम रेंज के हैं। बाकी अगर आपको उसके ऊपर कंपैरिजन वीडियो चाहिए कि मैं वीवो V70 और रेनो 15 को कंपेयर करूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है नाइट मोड में वो मैंने आपको दिखा भी दिया और अपना फीडबैक भी दे दिया। चलिए अब मैं आपको फ्रंट कैमरा की फोटोज एंड वीडियोस की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, ताकि आप फ्रंट कैमरा का जो आउटपुट है वो भी जान पाएं। तो फ्रंट कैमरा की फोटोज में दो चीजें कमाल की हैं, जिसमें सबसे पहला ये आपको बहुत बढ़िया वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। तो अगर आप ग्रुप सेल्फी लेते हैं, 4-5 लोगों की फोटो लेनी है अपने साथ में, अच्छे से ले पाएंगे। दूसरा, आपको बहुत बढ़िया डायनेमिक रेंज मिलती है। लेट्स से आप ऐसी सिचुएशन में फोटो कैप्चर कर रहे हैं, बैकग्राउंड में सनलाइट है, फेस पर जो है लाइट नहीं आ रही, अपने आप प्रोसेसिंग की मदद से फेस पर लाइट भी आएगी और जो बैकग्राउंड में स्काई है बहुत अच्छे से बैलेंस्ड वे में कंट्रोल होगा। तो आई मस्ट से मस्त फोटोज आती हैं, रिलायबल फोटोज हैं। 50 मेगापिक्सल एक्चुअल में काम करता है, आप जूम भी कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं, स्किन टोन नेचुरल आती है और जो कलर साइंस है बहुत रिच एंड विविड है। तो अगर आप सेल्फी लवर हैं, आपको फ्रंट कैमरा बहुत पसंद आने वाला है। मेरे को कोई भी नेगेटिव इसमें जो है ड्रॉबैक देखने को नहीं मिला। और अगर आप फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट फोटोज लेते हैं तो बहुत बढ़िया पोर्ट्रेट फोटोज आती हैं। बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी ज़्यादा मिलता है, फेस ब्राइट आता है, ओवरऑल एक्सपोजर बहुत अच्छे से बैलेंस होता है। और अगर आपको थोड़ा बहुत स्किन स्मूथिंग इफेक्ट लगाना है, जो लड़कियों को बहुत पसंद होता है, तो ऐसा आपको आउटपुट मिलने वाला है। बस एक ही कमी है, वो है एज डिटेक्शन की, जो समटाइम्स प्रॉब्लम करती है। तो आई मस्ट से इस स्मार्टफोन का जो फ्रंट कैमरा है ना, यूजेबिलिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया आउटपुट दे रहा है। मतलब फ्रंट कैमरा से आप हाई क्वालिटी फोटोज इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे गाइज, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिजाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है, जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल, लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट, जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता, वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये कोर्स आप सभी के लिए है, अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई फोटोज की, लेकिन अब मैं आपको फ्रंट कैमरा की वीडियो दिखाता हूँ। तो ये है गाइस इस कैमरा के फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस वीडियो में। अभी 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सनलाइट डायरेक्टली मेरे फेस पर है और ये है 1x एंड ये है 0.8x। और अगर मैं बैकग्राउंड में सनलाइट को लेता हूँ तो इस तरह से डायनामिक रेंज रहने वाली है। अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो आपको इतना वाइड पर्सपेक्टिव मिलता है, प्लस साउंड क्वालिटी ऐसी है। और ये है स्किन टोन कुछ इस तरह की, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि अगर आप इसमें फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हैं आपको कैसी आउटपुट मिलने वाली है। एंड अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो इस तरह से वॉक करते हुए आपको स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है। लेट्स से आप व्लॉगिंग करते हैं, हाथ में फ़ोन को लेके इस तरह से वीडियो बनाते हैं और अपने आसपास जगह दिखाते हैं, तो ये आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो
आई होप आपको इस वीडियो से बहुत अच्छे से आइडिया हो रहा होगा कि आपको फ्रंट कैमरा में किस तरह की परफॉर्मेंस मिलती है। तो ये था गाइस रिव्यू वीवो के V70 का, जो कि मैंने पूरी कोशिश करी है मैं सब कुछ कवर कर सकूं। बाकी गाइस अगर आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट मैं कौन से स्मार्टफोन को रिव्यू करूँ वो भी गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए अगेन मैं कहना चाहूँगा हमें सब्सक्राइब कर लें।